ए लिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे केली और जैक को जब चीजें याद आ गई थी, उसके बाद में भी एम्बर ने उन दोनों की माइंड को वॉश कर दिया था, सारी यादों को मिटा दिया था और साथ ही में एक आखिरी एविडेंस यानी कि जो पिक्चर जो लास्ट समर कैंप की थी उसे भी एम्बर ने जला दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में गाइस हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई जाती है, एक लड़की जो की बेड पे लेटी हुई है। अब वो कौन है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ ही में उसके पास रेड रोजेस रखे हैं और उसकी जो नर्सिंग कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। जी हाँ, वही मैक्स जो कि इस समय इन समर कैंप में आए हुए बच्चों की कोऑर्डिनेटर बनी हुई है। तो फिर आखिर ये इस बेड पे लेटी हुई बच्ची की नर्स कैसे हो सकती है? इन सारी चीजों के सवाल गाइस अब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलते जाएंगे। आगे दिखाया जाता है कि सारे बच्चे जो कि जंगल से कैंपिंग करके वापस से अपने पॉइंट पे लौट रहे थे, तो बच्चे पूछते हैं कि अब तो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी होगी। लेकिन उसी समय एम्बर बोलती है कि नहीं, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बची है। उसी समय डेव भी बोलता है जो कि कोऑर्डिनेटर है कि हाँ, पेरेग्रीन हंट बचा है जो कि इस कैंप की सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। मिया, केली और हैरी आपस में बात कर ही रहे थे कि इन्हें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो अगर ये पेरेग्रीन हंट स्टार्ट हो गया तो इन सब की जान खतरे में रहेगी। इन लोगों के पास में भागने के लिए बोट है, लेकिन बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद है और उसे ठीक करने के लिए इन्हें सामानों की भी जरूरत है। इसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है जो कि मिया को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मिया कहती है कि अगर तुम्हें जो भी बात करनी है तो इन सब लोगों के सामने ही करो। तब डेव मिया से कहता है कि मुझे तुम पे अब विश्वास है, तुमने सही कहा था कि एम्बर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुन के तो अब एलेक्स को गुस्सा आ गया था कि जब हम लोग तुम्हें पहले समझा रहे थे तो उस समय तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया था। अब मिया डेव को भी सारी बातें बताने लगती है और साथ ही में डेव को भी इंक्लूड कर लेती है कि ये भी हमारे साथ ही भागेगा। एलेक्स को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो बोट इतनी भी बड़ी नहीं है कि हर कोई आके उसमें बैठ जाएगा, साथ ही में उसमें छेद भी है। डेव जैसे इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ये सब चीजें करना आता है, मैंने इससे पहले भी ऐसे काम किए हैं, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद अब ये लोग मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि एलेक्स और हैरी मिलकर कैंटीन में खाना चुराने के लिए जाएंगे, क्योंकि इन्हें पानी के सफर के अंदर जरूर खाने की जरूरत लगेगी। जबकि डेव और मिया मिलके दोनों स्टोर रूम में जाएंगे कुछ ऐसे टूल्स लेने के लिए जिससे कि ये बोट को ठीक कर सके। ये दोनों बोट के सामानों को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन इस समय इन्हें चाबी नहीं मिलती है। डेव मिया से बात करने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे पहले बिलीव कर लेना चाहिए था। तब मिया कहती है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम तो एम्बर के प्यार में पागल हो रखे थे। और इसी समय यहाँ पे इन्हें किसी के आने की आवाज आती है जो कि मैक्स और डेव ही थे। यहाँ हैरी खाना चुरा रहा था तो एलेक्स कहती है कि मैं बाहर जाके नजर रखती हूँ। एलेक्स जब बाहर जाके देखती है तो वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि हर एक बच्चा बस एम्बर के आसपास ही बैठा था। इसी के साथ सीन मैक्स पे शिफ्ट होता है जो कि डेव से बात करती है। गाइज, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एम्बर ने डेव के दिमाग की भी सारी यादें भुला दी थी, इसी के कारण उसे मैग की भी कोई बात याद नहीं है। मैग उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि डेव, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, तुम आखिर मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। लेकिन डेव एकदम शांत था, मानो कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उसे क्या करना है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैक्स इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, आखिर एम्बर ने तुम्हारे साथ में क्या किया है, उस लड़की ने जो भी किया है, तुम्हें उन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा। और ये सारी बातें बैठ के नीचे से मिया और डेव सुन लेते हैं कि मैक्स को तो इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। जब डेव मैक की कोई भी बात नहीं सुनता तो मैक्स वहाँ से निकल जाती है और कैंप के अंदर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसने एक बॉक्स छुपा के रखा था, वहाँ से वो एक फ्लेयर गन निकाल लेती है। अब तक मिया और डेव भी काफी सारा सामान इकट्ठा करके बाहर आ गए थे, तो मिया कहती है कि तुम मेरे साथ में नहीं रुक सकते हो, तुम्हें अब जाना पड़ेगा, अगर एम्बर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो उसे सब पता चल जाएगा कि तुम भी हमारे साथ मिले हुए हो और वो तुम्हें जरूर कोई नुकसान पहुंचा देगी। थोड़ी देर में हम लोग डायरेक्ट नदी के किनारे पे मिलेंगे। सीन जब एलेक्स पे शिफ्ट होता है तो एलेक्स को पता चलता है कि एम्बर अब अपनी खुद की टीम बना रही है, वो हर एक बच्चे का माइंड वॉश कर रही है, सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही है। उसी समय एलेक्स को पेटल दिखाई देती है, क्योंकि पेटल अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। वो पेटल को समझाती कि देखो, तुम मेरी बातों पे बिलीव करो, तुम्हें एम्बर से दूर रहना चाहिए। पेटल बिना कुछ पूछे एक ही बार में एलेक्स पे बिलीव कर लेती है। एलेक्स कहती है कि पेटल, आखिर तुम मेरी बात पे एक ही बार में बिलीव कैसे कर रही हो? तो पेटल कहती है कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी हर बात पे बिलीव करूंगी, लेकिन तुम जैसा समझ रही हो वैसी एम्बर नहीं है। तब एलेक्स समझाती है कि ये सारी बातें करने का भी टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती इन लोगों के बीच में। पेटल इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है। अब ये बात आके एलेक्स मिया से बताती है कि हमारे साथ में एक मेंबर और जा रहा है जो कि पेटल है। मिया को भी इस बात पे गुस्सा आता है कि अरे, तुमने एक मेंबर और क्यों जोड़ दिया? तो एलेक्स कहती है कि मेंबर्स को जोड़ना पहले तुमने स्टार्ट किया था। साथ ही में एलेक्स मिया को ये भी बताती है कि एम्बर खुद की टीम बना रही है, वो सारे बच्चों को हमारे खिलाफ करने वाली है, अगर हम में से कोई एक भी पकड़ा जाए तो कोई भी उसके लिए रुकेगा नहीं, हम में से किसी न किसी को तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे। जिसके बाद सीन मैक्स पे शिफ्ट होता है जो कि जंगल में जाके फ्लेयर गन शूट करती है। आखिर इसका क्या मीन्स है गाइज, ये भी हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। एलेक्स, मिया और हैरी यहाँ से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्हें एक चीज पता चलती है कि पूरा का पूरा ग्राउंड खाली है, यहाँ पे एक बच्चा तक नहीं है। मिया किसी दूसरे रास्ते से जाती है, जबकि एलेक्स के साथ में पेटल और हैरी था। मिया आगे जाने के बाद में डेव के साथ हो गई थी। यहाँ से जब एलेक्स निकल ही रही थी, इसी समय पता चलता है कि इनके सामने एम्बर खड़ी है जो कि उसे जाने नहीं दे रही थी। एलेक्स
जैसे ही आगे बढ़ती है तब तक यहाँ पे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें मिया और डेव काफी दूर खड़े होकर देख रहे थे कि ये दोनों पकड़े गए हैं। अब एम्बर की सारी टीम यानी कि इस कैंप में आए हुए सारे बच्चे उसके कहे हुए इशारों पे ही बात मान रहे थे। एलेक्स, पेटल और हैरी एक साथ में खड़े थे। एम्बर पेटल को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि अब तक भी पेटल को उसने कंट्रोल नहीं किया था। वो पेटल को कहती है कि देखो तुम्हें किसकी टीम ज्वाइन करनी है, जो स्ट्रॉन्ग है या फिर जो वीक है। तो पेटल कहती है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन एलेक्स मेरी फ्रेंड है और मैं उसी की बात मानूंगी। और अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, एम्बर पेटल के दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देखते ही देखते पेटल को बहुत जोर से दर्द होने लगता है, मानो कि कोई उसके कानों में चिल्ला रहा है जोर जोर से। पेटल अपने कानों पे हाथ रख लेती है। वो एम्बर को कहती है प्लीज रुक जाओ। एलेक्स और हैरी भी उसको रोकने लगते हैं कि एम्बर ऐसा मत करो, तुम उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। मिया और डेव को लगता है कि ये अब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसी के कारण हमें तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। पेटल अभी भी खुद के कानों को दबा रही थी क्योंकि उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था और उसी समय वो बहुत जोर से चिल्लाती है कि रुक जाओ। और एम्बर पे मानो एक बहुत बुरी तरीके से झटका लगता है और एम्बर बोलती है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा दिया। इसी के साथ में एम्बर मानो कि थोड़ा रोबोटिक जैसा बिहेव करने लगती है। पेटल बेचारी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है जिसे एलेक्स संभालती है और एम्बर की आंखें काफी ज्यादा ब्लिंक करने लगी थी। इस तरीके से वो ब्लिंक कर रही थी कि जैसे रोबोट की आईज हो और उसका सारा का सारा सिस्टम क्रैश हो गया हो। अब गाइस एम्बर रोबोट है या इंसान, वो भी गाइस मैं आपको इस एपिसोड के लास्ट तक बता दूंगी। डेव आगे जाने के बाद में कहता है कि हमें रुकना चाहिए, तो मिया चिल्लाती है कि अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग भी पकड़े गए तो यहाँ से कोई बाहर ही नहीं निकल पाएगा। डेव कहता है कि तुम इन सब का इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रही हो, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो मिया कहती है कि मदद तुम्हें पहले करनी चाहिए थी, अभी बस हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ एलेक्स पेटल को संभालती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, बात तो सुनो, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। और हमें पता चलता है कि पेटल अपने सेंसेस खो चुकी है, पेटल पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। उसे बस इतना पता है कि एलेक्स उसकी अच्छी दोस्त है। एलेक्स फिर भी पेटल को वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ती और हैरी के साथ उसे लेके भागने लगती है। एम्बर को बाकी सारे बच्चे उठा के कमरे के अंदर ले आते हैं और अभी भी एम्बर मानो क्रैश हो रखी है, उसकी आईज बस ब्लिंक कर रही थी। इसी समय हमें पता चलता है कि मिया और डेव, साथ ही में एलेक्स, पेटल और हैरी को अपने सामने काफी सारी मेमोरीज आने लगती है। मिया और डेव के सामने वो मेमोरीज थी जहाँ पे वो पिछले साल एक साथ में डांस कर रहे थे, एक साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स, हैरी और पेटल के सामने कब्र थी। ये कब्र और किसी की नहीं बल्कि मिच की थी। ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या ये सब कुछ एम्बर कर रही है, लेकिन एम्बर के पास में इतनी पावर्स कैसे आई, हम सब अपनी पुरानी चीजें कैसे देख रहे हैं। मिया इन चीजों को देख के कहती है कि जो भी हो, लेकिन वो वक्त बहुत प्यारा था। आज तुम भले ही मेरे साथ में नहीं हो, भले ही तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर था जब तुम मुझ पे बिलीव करते थे। उसी समय डेव को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वो मिया के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने सामने एक सीन देख रही थी कि सारे के सारे बच्चे एक साथ में मिच की कब्र के आसपास खड़े हैं, मानो कि यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है और ये सब बहुत ज्यादा सैड है। इसी समय पेटल भी बोलने लगती है कि वो आसपास ही है, वो यहीं पे ही है और पास में आ रही है। एलेक्स को ये बातें समझ में आने लगती है और इसी समय ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। मिया और डेव को भी पता चलता है कि इनकी सारी मेमोरीज एकदम से गायब हो गई है और अब इन्हें भी आगे जाके भागना चाहिए। ये लोग कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक नर्स दिखाई देती है। साथ ही में जंगल में एक बेड दिखाई देता है जिसके ऊपर मिच लेटी हुई है। डेव और मिया बुरी तरीके से डर गए थे और उसी समय मिच आके इनके पीछे खड़ी हो जाती है। ये काफी तेजी से आगे भागते हैं और इसी समय एलेक्स से मिया मिल जाती है, यानी कि पांचों बच्चे एक साथ में थे और इनके सामने एक मिरर था जिसके अंदर मिच खड़ी थी। साथ ही में हम एम्बर को देखते हैं जिसकी आंखें काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही थी और उसी समय एकदम से उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बच्चे मिच को अपनी आंखों के सामने से मिरर के अंदर जाते हुए देख रहे थे। मिच अपने आप को कह रही थी कि मैं इसमें फंस चुकी हूँ, मेरी प्लीज हेल्प करो, मैं अभी भी यहीं पे रहती हूँ। देखते ही देखते हमें पता चलता है कि मिच धीरे धीरे करके एम्बर में बदल गई है और उसी समय जहाँ एम्बर सो रही थी उसकी भी आंख खुल गई है और तब जाके सब कुछ रिवील होता है कि मिच मरी नहीं है बल्कि मिच जिंदा है और साथ ही में एम्बर ने मिच को नहीं मारा है बल्कि मिच ही एम्बर है। वो पूरी तरीके से बदल गई है। जो भी हम लोगों के साथ हो रहा है वो सब कुछ मिच कर रही है एम्बर के जरिए। अब आखिर एम्बर क्या चीज है गाइस, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एम्बर असल के अंदर एक क्लोन है। मिच की बॉडी एक अलग जगह पे रखी हुई है जिसके बाद उसको ठीक करने के लिए उसी का एक क्लोन बनाया गया जिसका नाम एम्बर रखा गया और अब मिच एम्बर से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मिच के पास में जो भी इमोशंस है वो सारी चीजें एम्बर के पास में ही है और अब ये सारी चीजें मिया और बाकी बच्चों को भी क्लियर हो चुकी थी और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब मिच या फिर हम कहें एम्बर इनके साथ में और क्या क्या करने वाली है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।